हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। आज हम आपको सीमेंट ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ऊपर बताने वाले हैं कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको इस बिज़नेस के बारे में जानकारी जैसे कि बिजनेस रिसर्च, इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल्स, एरिया एंड मैन पावर, लाइसेंसीज, मशीनरी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और इसके अलावा हम आपको और भी जानकारी देंगे जैसे कि टारगेटेड कस्टमर्स और कितना प्रॉफिट परसेंटेज आप अर्न कर सकते हो इस बिज़नेस से। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले जान लेते हैं बिजनेस रिसर्च के बारे में कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, कितनी सप्लाई आप कर सकते हो, कौन कौन से रीजन में आप इसे सप्लाई कर सकते हो, कैसे आपका कंज्यूमर बेस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, क्या प्राइस पे आपको सेल करना है, कितनी क्वांटिटी, कितने बल्क में आप सेल कर सकते हो, कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी की आप मशीनरीज इंस्टॉल करके कितनी डिमांड को फुलफिल कर सकते हो, कैसे आप सारे एरियाज़ और रीजन्स में आपकी सप्लाई को रख सकते हो और अब बहुत ही ज़्यादा स्केल कर सकते हो। फिर आपको इस बिज़नेस के बारे में स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट और इस बिज़नेस या इंडस्ट्री की क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी आपको मिल सकती है और क्या थ्रेट्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं, इसकी भी आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। फिर आपको ध्यान रखना होगा आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में कि कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है जो ऑलरेडी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कितना पोर्शन उनने मार्केट का कवर किया हुआ है, कैसे वो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजीज यूज़ कर रहे हैं, क्या फ्यूचर गोल्स और प्लान्स है उनके। उस हिसाब से आप भी आपके चीज़ों को ध्यान में रख सकते हो और आगे ग्रो कर सकते हो। फिर आप कंज्यूमर या कस्टमर सर्वे भी कर सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट और क्या अदर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है आपके जो भी प्रोडक्ट की, जो आपको चेंज और मॉडिफाई करनी पड़ सकती है आने वाले टाइम में। तो इस हिसाब से एक पूरी बिजनेस रिसर्च और मार्केट रिसर्च करके आप एक बिजनेस प्लान बना पाओगे कि कितने इन्वेस्टमेंट, कितने कैपेसिटी की मशीनरीज और कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश करना है। बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की, तो यहाँ पे आपको स्मॉल स्टोन चिप्स, 0.5 इंचज़ के सैंड, स्टोन डस्ट, सीमेंट और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स जो है वो थोड़े बहुत डिफ़र कर सकते हैं कि कैसे प्रोडक्ट और कौन सी क्वालिटी का आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। पर ये बेसिक और इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है जो रिक्वायर्ड होंगे इस बिज़नेस में और इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको लोकल और ऑनलाइन मार्केट दोनों जगह अवेलेबल है। आप डायरेक्ट इसको मैन्युफैक्चरर से ख़रीद सकते हो, डीलर, होलसेलर, जहाँ से भी आपको कन्वीनियंट लगे आप इसकी परचेसिंग वहाँ से कर सकते हो। अब बात करते हैं मशीनरी की। यहाँ पे आपको हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड ब्लॉक मेकिंग मशीन, कॉन्क्रीट मिक्सर, वाटर डोजिंग पंप, क्यूरिंग बेड्स, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल, मोल्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी मशीनरीज आपको दो फॉर्म में अवेलेबल है, सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक। आप आपकी कन्वीनियंस और बजट प्लान और क्या बिजनेस मॉडल पे आप इसे स्टार्ट और एस्टेब्लिश करना चाहते हो उसके हिसाब से इनकी परचेसिंग कर सकते हो। तो ये सारी मशीनरीज आप लोकल मार्केट या ऑनलाइन से परचेस कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि कितने प्रोडक्शन कैपेसिटी और क्या एफिशिएंसी की ये मशीनरीज है, क्या सर्विस कॉस्ट पड़ने वाला है आपको, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ेगा, कैसी सर्विसेज आपको मिलेगी डीलर के थ्रू या जहाँ से भी आप इसे परचेस कर रहे हो। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा मशीनरीज के परचेसिंग के टाइम पे। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आप इसे 6 to 23 लैक्स के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें हमने लाइसेंस कॉस्ट, कुछ टाइम का वर्किंग कैपिटल, कुछ टाइम की सैलरीज का पेमेंट, मशीनरीज कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट कुछ टाइम का और आपके जो भी अदर एक्सपेंसेस हो गए जैसे कि आप जो इंश्योरेंस या पॉलिसीज़ करवा रहे हो, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इन सब को भी थोड़े टाइम का इंक्लूड किया है। और इस इन्वेस्टमेंट में जो हम लैंड है वो इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे रीजन में लैंड का कॉस्ट है जो अलग अलग होता है और अगर आप रेंट पे ले रहे हो रेंट को तो उस हिसाब से भी ये जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है। उस वजह से हम हमारे इन्वेस्टमेंट कैपिटल में लैंड का कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स की, तो आप इन्हें मैन्युफैक्चर करने के बाद होलसेलर्स, रिटेलर्स, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, जो भी गवर्नमेंट की ऐसी इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पे भी इन्हें सेल कर सकते हो और ऑनलाइन साइट्स के थ्रू भी इन्हें सेल कर सकते हो।
कस्टमर्स को टारगेट करने से आपकी जो स्केलेबिलिटी है प्रोडक्ट की वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और अगर आप उसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऐड ऑन करते हैं तो आपकी जो सेल्स है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर आपको यूज़ करनी है तो आप पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, टेलीविज़न मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग, ये कुछ स्ट्रेटेजीज है जिसकी मदद से आप इस बिज़नेस को लोगों तक पहुंचा सकते हो और आपकी प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हो, जिससे आपकी जो प्रोडक्ट की स्केलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो सकती है। अब बात करते हैं एरिया और मैन पावर की। यहाँ पे आपको 600 to 1000 स्क्वायर फीट का मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा और मैन पावर की बात करें तो 5 से 15 लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे एरिया और मैन पावर टोटली फ्लक्चुएट कर सकता है। कौन से टाइप की मशीनरीज आपने इंस्टॉल की है, कौन से बिजनेस मॉडल को सेटअप किया है, स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल बिजनेस मॉडल है, कैसे टाइप की मशीनरीज है, इन सारी चीज़ों पे आपका जो एरिया और मैन पावर है वो टोटली डिपेंड कर सकता है। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी बिजनेस को स्टार्ट और सेटअप करने से पहले। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, मतलब कि आपको बिजनेस लाइसेंस चाहिएगा, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमएसएमई उद्योग आधार, ट्रेडमार्क, जीएसटी नंबर, बीआईएस सर्टिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस और वाटर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारे लाइसेंसेस का कॉस्ट हमने इन्वेस्टमेंट कैपिटल में इंक्लूड कर दिया है और ये सारे लाइसेंसेस थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं और अदर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जहाँ पे भी आप इसे सेट करने वाले हो उस हिसाब से ये डिफ़र कर सकते हैं। अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट रिटर्न। तो अगर नेट प्रॉफिट रिटर्न की बात करें तो आप इस बिज़नेस से 10 से 30% तक का मिनिमम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो डिफ़र कर सकता है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट, आपकी जो भी मशीनरी कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, कितने इंश्योरेंस एंड पॉलिसीज़, आपका क्या एक्सपेंस आ रहा है, अदर एक्सपेंसेस जो आ रहे हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है और जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, वाटर बिल्स है, कितना आपका जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है उस हिसाब से आपका प्रॉफिट रिटर्न डिफ़र कर सकता है। यहाँ पे 30 से ज़्यादा % भी आपको मिल सकता है। वो आपके बिजनेस प्लान्स और बिजनेस मॉडल्स और कैसे आपका जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उस हिसाब से टोटली डिफ़र कर सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है कि कैसे आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो और कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन या तो डायरेक्टली हमें जीमेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।